में क्या लिखा है? पढ़िएगा बिना बाइबल के, बताइएगा क्या लिखा है? चोर चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, नाश करने के लिए आया है, परंतु वह इसलिए आया कि बहुतायत का जीवन है। क्या लिखा है? चोर तो चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, मार डालने के लिए आता है, लेकिन मैं किस लिए आया हूं? मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ। और वो कैसा जीवन? बहुतायत का जीवन। बहुतायत का जीवन क्या होता है? आशीष का जीवन, भरपूरी का जीवन, खुशहाली का जीवन, ये बहुतायत का जीवन कहलाता है। यीशु मसीह हमें क्या देने के लिए आए? बहुतायत का जीवन देने के लिए आए। लेकिन चोर किस लिए आता हमारे घर में? चोरी करने के लिए, धोखा डालने के लिए, कभी कभी घात करने के लिए, मार डालने के लिए आता है चोर। और यीशु मसीह ने इस बात को भी कह दिया कि जो मुझसे पहले आए वो सब कौन थे? चोर और डाकू थे। खुदा के लोगों तो परमेश्वर नहीं थे। इसलिए यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आया है, और वो जीवन आशीष का जीवन, भरपूरी का जीवन वो ही देने आया। इसलिए यीशु मसीह को अपना क्या मान लीजिए? आधार मानिए, अपने जीवन का आधार मानिए। और क्या लिखा था वचन में? लिखा है वह तेरे जीवन का आधार होगा, और उद्धार और बुद्धि और ज्ञान का खजाना होगा। यीशु मसीह क्या होगा? आधार होगा, और आधार के साथ साथ क्या देगा तुम्हें? उद्धार देगा। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पे जिससे हम पाते उद्धार। वो हमें उद्धार देने के लिए आया, और उद्धार के साथ साथ ज्ञान बुद्धि का वो खजाना है, वो भंडार है। वो हमें बुद्धि देगा, हमें सामर्थ देगा। वो बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। वो बुद्धि और ज्ञान का क्या है? खजाना है। खजाने में से तो मिल सकता है। जिसके पास 2 रुपया हो और तुम उम्मीद करो भैया 2 रुपये हमें दे दो, तो दे दिए बोला। अरे जिसके पास लाखों है, करोड़ों में है, वो तो 10-5 रुपए देने में कोई हर्ज नहीं, उसे क्या फर्क पड़ेगा। अब जो खजाना जिसके भरे है वो देने में क्या हर्ज है? वो तो दे देगा, उससे तो उम्मीद की जा सकती। और जिसके पास है ही नहीं तो वो कहां से देगा? यीशु मसीह क्या है? बुद्धि का खजाना है, ज्ञान का खजाना है, और वो उद्धार है। उससे ही सब कुछ मिल सकता है। इसलिए उसको अपना जीवन का आधार बनाइएगा। हमारे इस जीवन का आधार यीशु मसीह होना है? दुनिया के लोग नहीं। कौन होना है? प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। हालेलुया। आइएगा हमारे साथ इसीलिए 61 अध्याय निकालिएगा। यशायाह 61 अध्याय निकालिएगा, और 61 और उसकी 10 आयत को पढ़िएगा। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। हाँ, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। हाँ, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए, हाँ, और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का दास इस बात को बता रहा है। परमेश्वर का दास इस बात को कह रहा है कि मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। परमेश्वर के कारण मैं आनंद मनाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा आधार है। यीशु मसीह मेरे जीवन का आधार है। इसलिए मैं क्या करूंगा? आनंद मनाऊंगा, खुशियां मनाऊंगा। और क्या लिखा है? आगे लिखा है कि मेरा प्राण मेरे परमेश्वर में आनंदित होगा। क्यों आनंदित होगा? क्योंकि उसने मुझे उद्धार के कपड़े पहनाए हैं, उद्धार का वस्त्र पहनाया है। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। इसलिए मैं आनंदित रहूंगा, मगन होऊंगा, क्योंकि अब मुझे चिंता नहीं है, अब मुझे तलाशने की परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन का आधार यीशु मसीह है। और यीशु मसीह हमें उद्धार के वस्त्र पहना दिए हैं, जो हमारे पाप
के वस्त्र हमारे ऊपर थे, यीशु मसीह ने सबको हटा दिया अपने लहू से और उनको धुल के क्या किया है, हमें उद्धार का वस्त्र पहना दिया है, उद्धार का वस्त्र पहनाया है यीशु मसीह ने। इसलिए हम क्या करेंगे, आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे, मगन रहेंगे। हमें कोई परवाह नहीं है, अब कोई चिंता नहीं है कि आप उद्धार के लिए हमें कहीं जाना पड़ेगा, हमें भटकना पड़ेगा, गंगा पे जाना पड़ेगा, अब नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जीवन का आधार तो यीशु मसीह है और उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहना दिए। अब मुझे कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना है। इसलिए क्या करना, आनंद मनाना है, खुशियां मनाना है अपने जीवन में, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। और लिखा है उसने मुझे धार्मिकता के वस्त्र, धार्मिकता के कपड़ों से ऐसे संभाला है। वो धार्मिकता के कपड़ों से प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऐसे संभाल के पहनाए हैं जैसे एक दूल्हा कैसे संभाला जाता है। आप लोगों को बड़ी बात मालूम होगा, है? कितने लोगों ने दूल्हा को कपड़े पहनाए हैं? कौन पहनाते हैं? हमारे ध्यान में कम आ रहा है, आप लोगों को ज्यादा मालूम होगा। दूल्हा को कपड़े कौन पहनाते हैं? बहन पहनाती है अपने भाई को कि बुआ पहनाती है? हाँ, तो बहन और बुआ बहनोई एक ही बात है ना, सब मिलकर पहनाते हैं ना। हाँ, तो वही बात है कि लिखा है कि जैसे दूल्हा अपने आप को माला से सजाता है, जैसे दूल्हा को माला पहना के, कपड़े अच्छे अच्छे पहना के और सेहरा बांध के उसको सजाया जाता है, ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें धार्मिकता के वस्त्रों से क्या किया, सजाया। तो हम क्यों ना खुश हों, क्यों ना आनंदित हों, क्यों ना मगन हों? हमें क्या चिंता है? तो परमेश्वर ने हमें क्या किया है, ऐसे संभाला है और सजाया है। महान परमेश्वर है। और कैसे दुल्हन भी अपना श्रृंगार करती है, कैसे? बिना गहने पहने हुए दुल्हन अच्छी लगती है? नहीं लगती भैया, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब तक दुल्हन का पूरा श्रृंगार तभी होता है जब वो गहना पहने हो, है? माथे पे सोने का फूल भी दिखा है, हमने देखा है किसी किसी को, लेकिन महंगाई की वजह से बहुत लोग कम बन पाते हैं। तो और हाथ में कंगन भी होता है सोने का, लेकिन क्या करें महंगाई। ऐसे गहनों से दुल्हन जब सजती है, ऐसे प्रभु ने हमें भी क्या किया है, संभाला है, हमें सजाया है, एक धार्मिकता के कपड़ों से सजाया है। तो हम क्यों ना मगन हो? जब दुल्हन गहने पहनती है, कपड़े अच्छे अच्छे पहनती है, तो वो खुश होती है, आनंदित होती है। ऐसे हमें भी क्या करना है, खुश होना है। जैसे दूल्हा सजाया जाता है, अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, सर पे सेहरा रखा जाता है, कितना खुश होता है। वो समय का समय एक अलग समय होता है। हालेलुया। ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने हम और आपको संभाला है, तो क्यों ना हम उस परमेश्वर की महिमा करें, उसमें आनंदित रहें, खुश रहें। क्यों सोए सोए खोए खोए रहें? क्या करें भैया, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन क्या करें, लड़का बहुत खराब है, संजा के पी के आ जाते है, इतना कुछ सुना देता है कि शाम तक जुकाम ठीक। लेकिन क्या होता है कि जब हम अपने बच्चों को सही मार्ग में नहीं ले जाते हैं, तो ये सब कुछ होता है। इसलिए आप प्रभु के साथ चलेंगे, परमेश्वर कहता मैं तुम्हारी संतान को भी आशीष करूंगा, आशीष करूंगा। हालेलुया। ठीक है, आइएगा हमारे साथ याकूब की पुस्तक निकालिएगा। याकूब की पुस्तक ये नए नियम में है और इब्रानियों की पुस्तक से आगे जाएंगे और याकूब की पुस्तक है, उसका 2 अध्याय और उसकी 5 आयत को पढ़िएगा। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुन लीजिए, सुन लीजिए। क्या परमेश्वर ने उन लोगों को नहीं चुना? क्या परमेश्वर ने किन लोगों को नहीं चुना? जो संसार की दृष्टि में दरिद्र हैं,
जो संसार की दृष्टि में, संसार के लोगों की नजर में कैसे हैं? गरीब हैं। क्या परमेश्वर ने उन लोगों को नहीं चुना? बताइएगा। चुना है भैया। हम कौन से गरीब, वो अमीर आदमी है, हम तो बहुत ही गरीब, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुन लिया। जब हमें चुन लिया, आप सबको चुन लिया, आप कितने बड़े अमीर हैं? कौन सी फैक्ट्रियां चल रही हैं आपकी? परमेश्वर ने सब गरीबों को चुना है ताकि वे विश्वास के धनी हो जाएं, ताकि विश्वास में धनी हो जाएं और उस राज्य के उत्तराधिकारी बने। और परमेश्वर के राज्य के कौन बन जाएं? उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है कि विश्वास में धनी हो जाओ। संसार की चीजों में धनी करने के लिए नहीं चुना। करेगा वो तो अच्छी बात है, बहुत लोगों को किया है, लेकिन विश्वास में वो धनी आपको बनाएगा। और क्या होगा? क्या लिखा था? परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी बनोगे। और परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी बन जाओगे तो फिर किस बात की घटी है बताओ? अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी बन जाओ तो कितना सब कुछ मालामाल है। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, धीरूभाई अंबानी के अगर बारिश बन जाओ, उत्तराधिकारी बन जाओ तो क्या है? कमी है कोई? लेकिन इन सबसे बढ़ के हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सारे भूमंडल का कौन है? करता धरता वही है। ये तो एक जिले के हैं, कोई एक प्रांत का होगा, कोई भारत देश का होगा, लेकिन वो तो करीब 200 देशों का मालिक है, पूरी दुनिया का मालिक। पूरी दुनिया में शायद 200 ऐसे कुछ देश हैं। हाँ, तो वो तो सारी दुनिया का मालिक है। अगर उसके हम उत्तराधिकारी बन जाएं तो कितनी अच्छी बात है? इस परमेश्वर के हम उत्तराधिकारी बने तो बहुत अच्छी बात है ना। इसलिए क्या करना है कि हम आनंदित रहना है, खुश रहना है और अपने जीवन का आधार प्रभु यीशु मसीह को बनाइएगा। हालेलुया। आइएगा हमारे साथ, एक आयत है जो आपको मिलेगा इफिसियों की पुस्तक, गलातियों के आगे इफिसियों की पुस्तक है। ये नए नियम में है और इफिसियों उसका 6 अध्याय और उसकी 10 आयत को पढ़िएगा। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हाँ, क्या बताया है? इसलिए प्रभु में और यीशु मसीह में और उसके शक्ति में प्रभाव में बलवंत बनो। हाँ, उसके प्रभाव में और सामर्थ में, शक्ति में क्या करो? बलवान बन जाओ, सामर्थी बन जाओ, ताकतवर बन जाओ। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा आप सामर्थी बन जाएंगे तो आप शैतान से लड़ पाएंगे, शैतान पर जयवंत होने पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह शैतान को हरा दिया। कहाँ? इस क्रूस पर 2022 साल पहले ये दुनिया में यीशु मसीह था और उसने शैतान को हरा दिया। शैतान हार के चला गया। कब? क्रूस पर। और एक बार क्या हुआ, जब यीशु मसीह 40 दिन का उपवास किया, 40 दिन उपवास कर रहा था जंगल में, शैतान आया, परीक्षा किया और कहने लगा तुझे भूख लग रही है, इन पत्थरों से कह दे रोटियां बन जाएं। बन जाएंगी। यीशु मसीह ने क्या कहा? मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। शैतान ने फिर कहा तुम मुझे झुककर प्रणाम करो, दंडवत करो, और ये सारा देखो वैभव जो कुछ दुनिया में दिखाई दे रहा सब कुछ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। कपूरे पे खड़ा करके, ऊंचे टीले पर खड़ा करके दिखाया सब कुछ। ये देख रहे हैं सब कुछ जो कुछ दिखाई दे रहा, ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, केवल मुझे प्रणाम करो। लेकिन यीशु मसीह क्या कहा था? परमेश्वर ने कहा है कि तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर
प्रतिमा बनाना और ना उसको दंडवत करना। शैतान बोला, अरे ये तो नहीं बात में बचेगा, हार के चला गया। तभी क्या हुआ, स्वर्गदूत आए और यीशु मसीह की महिमा करने लगे, सेवा टहल करने लगे। खुदा के लोगों, जब आप प्रभु में सामर्थ्य हो जाएंगे, बलवंत हो जाएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करेगा। शैतान तो ऐसे करोगे भागेगा, भागेगा ना, शैतान भागेगा। यीशु मसीह की महिमा करो, सामर्थ्य हो जाओ, यीशु मसीह में बलवंत हो जाओ। लेकिन कब होगे, जब यीशु मसीह को अपने जीवन का आधार बना लेंगे, अपने जीवन का आधार यीशु मसीह को बना लेंगे, तब क्या होगा, यीशु मसीह में आप बलवंत होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, है? और आप कहेंगे शैतान भाग, तुरंत भाग। हालेलुया, प्रभु की महिमा होगी और प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। आइएगा ईशाया, फिर वही पुस्तक में जाइएगा, ईशाया 12 अध्याय निकालिए ईशाया का। पहली आयत की पढ़ी। उस दिन यह कहेगा, उस दिन तू कहेगा, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित था और मुझ पर तू नाराज तो था, तथापि तेरा क्रोध अब शांत हो गया, लेकिन तेरा क्रोध अब मुझ पर से शांत हो गया है और तूने मुझे सांत्वना दी और मुझे शांति दी। देखो, बस 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 यही है। ये लिखा है कि हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, लेकिन तेरा क्रोध शांत हो गया है और तूने मुझे क्या दी, शांति दी। परमेश्वर ने हमें शांति दी। और परमेश्वर हमसे क्यों नाराज था, कब नाराज था, जब हम यीशु मसीह को अपना जीवन का आधार नहीं बनाया, तब प्रभु हमसे नाराज था। तब हम क्या करते थे, कभी तो किसी ने 2 ईंट रख के सीमेंट से अच्छा बना के रख लिया, उसी में मन लगाए, उसी को अपना आधार मान लिया जीवन का। कभी किसी के पास पैसा था, उसने गया सुनार के पास चांदी का एक बढ़िया सा मूर्ति बनवा के लाया, अपने घर में सजा के अलमारी में रख दिया। उसी मूर्ति को क्या कर दिया, चांदी की मूर्ति को अपने जीवन का आधार मान लिया। कभी किसी के पास बहुत पैसा था, उसने क्या किया, सोने का बनवाया। वो 37 भैया ने चांदी का बनवाया, हम तो सोने का बनवाएंगे, है? सोने का मूर्ति बना के लाया, अलमारी में सजा के रखा और उसी को क्या मान लिया, अपने जीवन का आधार मान लिया। तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं अपनी महिमा उन खुदी हुई मूर्तियों में, उन सोने चांदी की मूर्तियों में, उन ईंट पत्थरों की मूर्तियों में अपनी महिमा को नहीं दूंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमसे क्या था, नाराज था, क्रोधित था, गुस्साया हुआ था। इसलिए वो कहता, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू मुझ पर बहुत नाराज था, मेरे ऊपर बहुत नाराज था, बहुत नाराज था, बहुत मुझे परेशान किया, परमेश्वर ने बहुत तंग किया। मैं दर भटकता रहा, कहीं इधर कहीं उधर, किसी भगत के पास, कहीं इस भगत के पास, कहीं उधर मंदिर में। हम राजस्थान में बालाजी मंदिर पड़ता है ना, मेरा परिवार उधर भी गया, इतना भटक रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें वो शांति दी है कि मैं जिसका बयान नहीं कर पा रहा हूँ। आज उस परमेश्वर ने हमें शांति दिया है, इसलिए मैं कह सकता हूँ, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तुम मुझसे बहुत क्रोधित था, बहुत नाराज था, मेरे परिवार से ऐलान करता,
लेकिन प्रभु तूने हमें शांति दी, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है, तू शांति का परमेश्वर है। आज तूने मुझे वो शांति दी है। सच में हम यकीन करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि उस परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है और आशीष दी है और शांति दी है और बहुतायत का जीवन भी दिया है। मेरे पास मकान नहीं था, एक फूस की झोपड़ी में मैंने 4 साल अपना जीवन गुजारा, फूस की झोपड़ी बना के। मेरे पिताजी ने मुझे अलग कर दिया था, मेरे घर में नहीं रहोगे तुम, हटो जाओ। एक फूस की झोपड़ी बना के 4 साल रहा, प्रभु की महिमा करता था। जब बारिश होती थी, रात में बारिश होती थी, पानी टपकता था, मैं उठ के चारपाई पे बैठ के प्रार्थना करता था, हे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, सच में तूने अपनी महिमा के लिए मुझे चुना है। प्रभु तूने लोगों को, लाखों लोगों को 4-4 मंजिल के मकान दिए, एक नहीं 4-4 दिए प्रभु। लेकिन क्या हमारे लिए एक भी नहीं है आपके पास? एक तो दीजिएगा प्रभु। प्रभु ने यहाँ बड़ा सा घर दिया है, प्रभु ने एक भवन भी दिया है आराधना करने के लिए, प्रभु ने बड़ा काम किया है। हम इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वो बहुत नाराज था, लेकिन प्रभु ने हमें शांति दिया है, आशीष दिया है। हम इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप भी कह सकते हैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने हमें शांति दी। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो हमें क्या मिली है? उद्धार मिल गया है। हालेलुया, उद्धार मिला है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, प्रभु में हमें उद्धार मिला है। इसलिए हम उस परमेश्वर को महिमा और धन्यवाद दें, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। और आगे एक आयत और पढ़ दीजिएगा इसी में, दूसरी आयत को, वहीं पे 12 अध्याय। देखो, हाँ, प्रभु परमेश्वर ही मेरा उद्धार करता है। प्रभु परमेश्वर मेरा कौन है? उद्धार करता है। उद्धार करता है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। और मुझे क्या है? अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा होना चाहिए। जैसे यशायाह भविष्यवक्ता इस बात को कहता है, ये परमेश्वर तूने मुझे उद्धार दिया है, मेरा भरोसा, पूरा भरोसा तुझ पर है। और कुछ लोग आधा भरोसा रखते, आधा प्रभु पे भरोसा करते हैं, आधा दूसरी जगह भरोसा करते हैं। लेकिन नहीं, हमें भरोसा, पूरा भरोसा अपने परमेश्वर पर होना चाहिए। और आगे, और मैं डरूंगा नहीं, और मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि प्रभु ही मेरा बल है, क्योंकि प्रभु ही मेरी ताकत है और मेरी रक्षा है, और मेरी सुरक्षा और रक्षा है। वह मेरा उद्धारकर्ता बन गया है। अब मेरा कौन उद्धारकर्ता बन गया है? प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता बन गया है। अब मेरे पास पूरी सुरक्षा है, पूरा सामर्थ्य है, पूरी ताकत है। अब डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। हमारा उद्धारकर्ता कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आइएगा हमारे साथ एक आयत देखिएगा, इब्रानियों की पुस्तक, उसका 4 अध्याय निकालिएगा। वही यहाँ भी याकूब की पुस्तक पढ़ी थी, और उसी के पहले इब्रानियों की पुस्तक है, इब्रानियों 4 की 12 पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। हाँ, देखिएगा, परमेश्वर का वचन, ये बाइबल में जो वचन है, ये परमेश्वर का वचन हर एक दोधारी तलवार से भी पैना है। चोखा का मतलब पैना, काटता। दोधारी तलवार देखी है, इधर से मारो तो भी कटेगा, इधर से कर दो तो भी कटेगा, जिसमें दोनों तरफ धार होती है, वो दोधारी तलवार बोली जाती है। तो ये परमेश्वर का वचन कैसा है? दोधारी तलवार है, दोनों तरफ इसमें धार है, दोनों तरफ इसमें मुंह है। अगर इधर से आएगा तो इधर भी काटेगा, इधर आएगा इधर भी काट देगा। ये वचन क्या है? दुधारी तलवार है। और प्राण और आत्मा को, प्राण और आत्मा को, और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता, गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार भेदता है, छेदता
और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है, और मन की भावनाओं और विचारों और को तुम्हारे मन की भावनाओं को, तुम्हारे विचारों को जांचता है, परखता है। ये परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर है, वो क्या है? एक दुधारी तलवार है, और वो तुम्हारे गांठ गांठ और गूदे गूदे को क्या करता है? छेदता है, और आर पार भेदता है, मतलब छेदता है, और क्या करता है? तुम्हारे मन की भावनाओं और तुम्हारे विचारों को क्या करता है? जांचता है, परखता है। आप परखे जाएंगे, जांचे जाएंगे, क्या तुम्हारा मन में है। तुम्हारे विचारों को दूर से समझने वाला परमेश्वर है कि आप क्या सोच रहे हैं अपने मन में। परमेश्वर सब कुछ जानने वाला, वो महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ और सर्वव्यापी परमेश्वर। हालेलुया। आइएगा, एक आयत प्रकाशित वाक्य निकालिएगा, उधर ही आगे थोड़ा बढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य लास्ट पुस्तक है और उसका 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 2 की 11 आयत है। 11 आयत को पढ़िएगा। जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो सुन ले। अभी क्या बताया है? परमेश्वर का वचन कैसा है? दुधारी तलवार से भी चोखा है, पैना है, जो गांठ गांठ और गूदे गूदे को आर पार करके क्या करती है? छेदता है, भेदता है। और फिर तुम्हारे मन की भावनाओं को, विचारों को भी जांचता परमेश्वर है। इसलिए सोचो, इसलिए लिखा है कि जिसके कान हो वो सुन ले। कितने लोगों को कान है भैया? सबको है। आप समझते केवल हम ही कान वाले, सबको कान दिया परमेश्वर ने ना, है? कोई ऐसा नहीं है जिसको कान न दिया हो। प्रभु महान है भैया, वो तरफदारी नहीं करता है, सबको कान दिया है। इतना महान परमेश्वर है। हम लोग बंटवारे में क्या करते हैं? अपने 4 बच्चों में कोई ना कोई गड़बड़ी करते हैं। किसी को 500 रुपए ज्यादा दे दिए तो कभी 1000 कम दे दिए। किसी को वो ज्यादा ने सेवा कर रहा था, तुमने ले चुप, तुम ज्यादा ले लो। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर सबको एक समान, इसीलिए तो कान हमको भी दे दिए, आपको भी दिए। अब सोचता है आदमी बहुत करार है, इसको ना दबा दे, चलो ऐसी ना है। कैसा लगता देखने में? बदला लगता ना। परमेश्वर कहता है सबको एक साथ। परमेश्वर सबके साथ एक व्यवहार करता है। परमेश्वर सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, सबको एक जैसा है। सबको कान दिया, इसलिए वो क्या कहता है? जिसके कान हो वो सुन ले। क्या करे? सुन ले। हाँ, और कि आत्मा कलेसिया से क्या कहता है? आत्मा कलेसिया से क्या कहता है? हम कौन है? कलेसिया है। हम सब कलेसिया के एक एक हिस्सा है। हम लोग कलेसिया है, इसलिए परमेश्वर कहता आत्मा कलेसिया से क्या कहता है? परमेश्वर कलेसिया से क्या कहता? आत्मा क्या है? परमात्मा। इसलिए वो साफ लिखा, आत्मा कलेसिया से क्या कहता है? क्या कहता है? ये सुनो, जो जय पाए, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी, उसको दूसरी मृत्यु से कोई हानि ना होगी। हालेलुया। दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा आधार प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए हमें कोई हानि नहीं होगी। क्योंकि हमें उसने उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं, धार्मिकता के कपड़े पहनाए हैं, इसलिए मैं आनंदित रहूंगा, मगन रहूंगा, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। इसलिए मुझे कोई घटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो मेरा आधार है, वो हमें आशीष देगा। इसलिए जिसके कान हो सुन ले, जिसके कान हो भैया सुन लो। आत्मा कलेसिया से क्या कहता है? जो जय पाए वो दूसरी मृत्यु को ना देखेगा, है?
सुन लो, जो जय पाएगा, और जय कब पाएंगे? जब अपना आधार यीशु मसीह को मान लेंगे, तब यीशु मसीह की सामर्थ्य में आप बलवंत हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे, शैतान से लड़ने पाएंगे और शैतान पर जय पाएंगे। जब शैतान पर जय पाएंगे तो फिर जय पाने वाले क्या होंगे? दूसरी मृत्यु को नहीं देखेंगे। इसलिए खुदा के लोगों, हमें प्रभु की महिमा करना होगा। आगे एक आयत और मिलेगी आपको, देख लीजिएगा। पहला शमूएल उनका 17 अध्याय निकालिएगा। पहला शमूएल, ये पुराने नियम में जाइएगा, इतिहास से पहले ही राजा शमूएल पहले है, राजा से भी पहले है, और उसका 17 अध्याय और 34 और 35 आयत को पढ़िएगा। दाऊद ने साउल से कहा, क्या लिखा है? दाऊद ने साउल से कहा, नहीं कहाँ पे पढ़ रहे हैं? तब मैं उसका पीछा करके उसे मार। नहीं भाई, 33 पढ़ रहे थे आप, लेकिन आप 34 से पढ़िएगा। पहला शमूएल 17 अध्याय 34 आयत से पढ़िएगा। दाऊद ने साउल से कहा, दाऊद ने साउल से कहा। अभी तुम कह रहे थे साउल ने दाऊद से कहा, हाँ, इसलिए हम आपको दोहरा रहे थे। यहाँ पर क्या लिखा है? दाऊद ने साउल से कहा। साउल कौन है? राजा है, और दाऊद उसके यहाँ सेवा टहल किया करता था। राजा साउल था, लेकिन ये सेवादार था, और दाऊद फिर साउल के बाद दाऊद राजा बना था। लेकिन प्रभु की सामर्थ इसके अंदर थी, प्रभु इसके अंदर काम करता था। इसलिए यहां पर वचन बताता है कि दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। दाऊद ने शाऊल से कहा कि तेरा दास सेवक अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता, अपने पिता की क्या चराता था? हाँ, दाऊद कौन था? भेड़ बकरी चराने वाला, अपने पिता की भेड़ बकरी चराता था। इसलिए साउल को वो बता रहा है, राजा को बता रहा है कि हे राजा, तेरा जो दास है, तेरा जो सेवक है दाऊद, ये अपने पिता के भेड़ बकरी चराने वाला है, भेड़ बकरी चराता था। फिर जब कोई सिंह व भालू झुंड में से मेमना उठा ले गया, और जब कभी भालू